मिथुन राशि वाले दोस्तों, जय शनिदेव महाराज। जी हाँ मिथुन राशि वाले दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, तहे दिल से अभिनंदन करते हैं आज के हमारे नए एवं खास ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे और दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करते होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे फातियों, अगले 24 घंटे में हो जाइए बेहद ही सावधान, क्योंकि आपके घर में एक बड़ी मुसीबत दस्तक देने वाली है। मित्र, दरवाजा खोलने से पहले सोच लेना, नहीं तो बहुत ही पछताओगे, क्योंकि जिस घटना का जिक्र मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ वह घटना पूरी 11 साल के बाद आपके जीवन काल में घट रही है। और खतरे आप सोच लेना कि दोस्तों वह घटना क्या है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वह सारी जानकारी बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, वह बहुत ही दोस्तों ध्यान से सुनिएगा जो आपके इस वीडियो में दोस्तों जो होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंत में दोस्तों ध्यान से जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर पूरा परिवार दुखी हो जाएंगे। आपके घर में एक एक व्यक्ति की सांस फूलने लगेगी। जब यह समाचार आप सुनेंगे तो मित्रों, आपको मैं डराने नहीं आया हूँ, मैं आप सचेत करने आया हूँ। देखिए, मुसीबत कभी भी बोलकर नहीं आती है, यह बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसलिए मैं अंत तक इस वीडियो को देखकर आप सभी मुसीबत से बच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव महाराज लिख दीजिए। तो मित्रों देखिए, गुरुजी ने एक एक ग्रह गोचर का दोस्तों निर्माण किया है। इसके बाद आप सभी के लिए इस विशेष राशिफल का निर्माण किया है, इसलिए इस वीडियो को आप सभी को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अब मित्रों देखिए, समय की शुरुआत में ही एक अच्छी खुशखबरी आप सभी को मिलेगी। किसी व्यक्ति की पदोन्नति की संभावना बन रही है, क्योंकि मित्रों पिछले समय में आप बहुत ही भागदौड़ बहुत ही किए थे, लेकिन पिछले कई समय में आप खुद को हरा हुआ लग रहा था, महसूस कर रहे थे। आप अपने बहुत ही चीज के लिए पिछले समय में तड़पे हैं, आपके पास कोई भी चीज नहीं था। वही दोस्तों वह चीज के लिए अब आपको परिपूर्ण होने वाले हैं। अब आपके जीवन में वह खुशियां की पूर्ति होने वाले हैं। यानी कि जिन जिन क्षेत्रों में आपको दुख खेला था, यानी कि दुख तकलीफ झेला था, तकलीफ खेली थी, तो दोस्तों उस क्षेत्र में आप अपने जहाँ पर अपमान हो रहे थे, जिस क्षेत्र में आपको सपनों को छीना हुआ था, वहां पर अब आपको खुशियां मिलने वाली है। देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया कि थोड़ा सा दुख आने पर हमें बहुत ही ज्यादा टूटना का महसूस हो जाते हैं। मन में नकारात्मक सोच बना होता है और नकारात्मक सोच हमें अंधकार की ओर ले जाती है। अगर जीवन में कोई उजाला भी आ रहा है तो नकारात्मक उसे उजाले को खत्म कर देते हैं। इसलिए हमें पॉजिटिव माइंड रखें और अच्छे से अपने जीवन में आगे लेकर चलें मित्रों, क्योंकि आपको पता है कि दो चीज जीवन में कभी भी दोस्तों नहीं करना चाहिए। एक दिन दोस्तों एक बात, माता पिता को हमें जन्म दिया है उनका अपमान, और दूसरा वह किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचना, क्योंकि मित्रों इन दोनों को ही दोस्तों बहुत ही बद्दुआएं हमें बुरी तरह से लगती है। यह दोनों चीज ऐसी होती हैं, अगर हम करेंगे तो हमें इनका फल अवश्य ही मिलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अपने माता पिता को कभी भी दिल मत दुखाना। मित्रों, भगवान का बात वही होते हैं जो आपको अच्छा और बड़ा दोनों चाहते हैं। वैसे तो परमात्मा भी उससे ऊपर माता पिता होते हैं, लेकिन कुछ लोग के मन में यह सोच होते हैं कि माता पिता को तो भगवान ने ही बनाया है, फिर माता पिता भगवान से कैसे बड़ा हुए। मित्र देखिए, भगवान ने माता पिता इसलिए दिए हैं क्योंकि भगवान हर वक्त हर जगह हमें राह नहीं दिखा सकती है, तो उन्हीं के रूप होते हैं माँ बाप। इसलिए आज के समय बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ करके आ जाते हैं, केवल पूरे वक्त की दोस्तों क्षण भर की खुशी के लिए। मित्रों ध्यान रखिएगा कि यदि आपकी दोस्तों घर में माँ बाप है तो उनकी सेवा अवश्य करें, उन्हें एक वृद्धा आश्रम में ना छोड़ कर आए। कहीं मान लो कि अगर वह आपको अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं तो आपके जीवन में उस मुकाम पर होते हैं, क्या आपका प्यार आप पा सकते हैं? आप अपने सपने पर कभी पूरे कर सकते हैं? जरा सा यह सोचिए। इसलिए मित्रों, मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि माँ बाप का अपमान नहीं करना। देखिए, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और आपको अपने जीवन में संगनी का कोई बढ़िया सा दोस्तों उपहार मिल सकता है। यदि आज जिन भी दोस्तों जातकों या विवाहिक दोस्तों वर्षगांठ है, उन जातकों में एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज के दिन कोई भी बात ऐसा ना कहें जिससे आपके जीवन संगनी को दिल में ठेस पहुंचे और उनका दिल दुखे। क्योंकि मित्रों देखिए, जीवन में हमें किसी भी दिल नहीं
धमकाना चाहिए। अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो सत्य बोलकर उसी बात पर टिके रहें, बिल्कुल झूठी कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ पर बोलने ज्यादा लंबे तक नहीं होते हैं, एक ना एक दिन झूठे का चादर बाहर निकल ही जाती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि गलत संगति जीवन में बिल्कुल ही आपको दूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, लोगों को भला बुरा बोलने वाले किसी के सामने आप लोग अपमान करना, किन दोस्तों किन्नरों को ठेस पहुंचाना, जी हाँ दोस्तों, यह समझ किसी भी प्रकार का इंसान को दोस्तों अंधा कर देती है। जी हाँ मित्रों, यह चीज हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। अगर आप में दोस्तों एक मनुष्य है तो आपको सच्ची है, अच्छी है और बड़ी सोच रखनी चाहिए। छोटी सोच वाले लोग का जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। आप इतना ध्यान अवश्य रखना। आपको यदि दोस्तों लोगों से जुड़कर रहने की सलाह दी जाती है तो मित्रों बता दें कि इस वक्त घर परिवार का माहौल बिल्कुल व्यवस्थित रहेगा, एकदम बढ़िया रहेगा, और आपको नकारात्मक लोगों से आपको दोस्तों बिल्कुल भी दूर रहना है। नौकरी पेशा लोगों को यश में दोस्तों आपको अच्छी सोच करने वाले तो दोस्तों इसमें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों नौकरी में अभी जब तक अपना उतना फायदा नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। मित्रों, नौकरी पेशा लोगों को ध्यान रखना है कि आप बस या दोस्तों अपने उच्च अधिकारियों से व्यवहार बनाकर रखें, क्योंकि उन्हें की व्यवहार की वजह से आपको नौकरी मिली है। मित्रों, हमेशा जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा कि दोस्तों पेड़ मायने नहीं रखती है, जड़ मायने रखती है, क्योंकि उस पेड़ में लगा एक थील और पत्ती जड़ से संबंधित होती है। अगर जड़ मजबूत और साफ सुथरी हो तो उसे आने वाले फल भी दोस्तों पत्ती और मिट्टी सभी व्यवस्थित होंगे। अब यहाँ का कहने का यह तरीका है कि यदि आपके माँ बाप ने अपना जन्म दिया है, वह आपको जड़ है और जड़ अच्छी होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि फल भी उन्हें अच्छे होंगे। अर्थात मित्रों, इसकी पहचान उनके माँ बाप की एवं कर्म से और उनके माँ बाप के संस्कारों से ही होते हैं। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग दोस्तों आइडियल स्वभाव के होते हैं, किसी रूप में से होते हैं, वह दूसरे की बात ही नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में कोई उद्देश्य और कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि जो इंसान दूसरे को नहीं सुनता है, जो इंसान दूसरे की बात नहीं मानता है, वह इंसान जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अनुभव और राय अक्सर हमारे जीवन सुधार देती है। अगर कोई आपका अपना व्यक्ति अपने राय देना चाहते हैं तो मित्रों आप उसकी राय सुन लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसकी बातों को जीवन में अमल करके आगे बढ़ो, और सुनने में आपको करने में और जमीन आसमान का फर्क है। सबके साथ आपके व्यवहार बनाकर रखना, मधुर बातों को, सभी गुद बातों को समझना है। जी हाँ दोस्तों, सबकी बातों को सुनना है। साथ में ही एक वक्त के बाद आपके जीवन में आपकी होते हुए दिखाई देंगे, आपका समय आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आप बहुत ही व्यवस्थित होंगे। मित्रों, इतना मैं आप सभी को बता दें कि साथ ही इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस वक्त ना तो आपको बेवजह किसी झगड़े में उलझना है और ना ही किसी के साथ भला बुरा बोलना है। आपके घर परिवार में भी आपके साथ छोटे मोटे कह कलेश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, तो बोलने वाले से पहले एक बार सोच लो, क्योंकि कहते हैं कि मुंह से निकला हुआ शब्द और सर से छूटा हुआ बाण दोनों एक समान होती है। जी हाँ दोस्तों, जब यह निकलते हैं तो इन्हें इंसान को घायल करके ही वापस आती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको अपने शब्दों पर मर्यादा रखनी होगी। कभी कभी गलती से अगर निकल भी जाए, परंतु अपनी गलती का प्रश्न प्राप्त कीजिए और माफी मांग लीजिए। मित्रों, माफ करने वाले से बड़ा माफी मांगने वाले होते हैं। यूं ही के तो माफी मांगने वाले से बड़ा माफ करने वाले भी होते हैं। दोनों एक ही सिक्के का पहलू है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई भी बात आपके मुंह से निकल जाती है तो किसी को बुरा खेद एवं गुल्टी फील होती है तो उससे माफ करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खुद साबित नहीं करवाना कि माफी मांगने से पहले आपकी भलाई है, और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाती है। अगर रिश्ते बचाने हैं, अगर रिश्ते में कद्र है, अगर अपनी को दोस्तों कद्र है तो हमेशा माफी मांग लीजिए, हमेशा झुक जाए, क्योंकि रिश्ते झुकने से ही दोस्तों अड़चन से टूट जाते हैं। मित्र देखिए दोस्तों, कुएं में अगर बाल्टी डूबता है तो वह पानी लेकर निकलता है। तो दोस्तों आपको दोस्तों झुकने से कुछ तो फायदा जरूर होता है। तो दोस्तों आप अपने जिक्र ना करें दोस्तों, आप अपना हमेशा झुकने का कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, आपको कष्ट सभी सपने पूरे कर जाएंगे, तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। आप यह सोच रहे हैं कि मैं के बाद दोस्तों करूंगा, मैं तो समय के साथ करूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं तो समय के मुझे सब कुछ आगे बढ़ जाएगा, तब चीज व्यवस्थित होगी, तब जाकर वो चीज करेंगे, तब करूंगा। सिर्फ सोचने का वक्त चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी कि हम समय के साथ सब कुछ करेंगे, लेकिन यह कदापि भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, विचार इंसान को बहुत ही तकलीफ देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको आने वाले समय का कदर करनी चाहिए, आने वाले समय का आपको सुलझाना चाहिए। अच्छे से दोस्तों मित्रों को बता दें कि नकारात्मक
नकारात्मक लोगों के साथ रहकर अपनी भी नकारात्मक हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा, कोई भी आपको कदर नहीं करेगा, नहीं आपका दोस्तों कुछ कर पाएंगे जीवन काल में। जी हाँ दोस्तों, यस में समय इस वक्त आपको चला जाएगा, आप कुछ नहीं व्यवस्थित कर पाएंगे, क्योंकि यस में समय आपका बहुत ही बड़ा बलवान है। जीवन में कुछ बड़ा करने से पहले आपको कुछ करने की और अपने माँ बाप का गर्व महसूस करने के लिए कुछ लोगों को सपने होते हैं कि कमाई वह और गर्व माँ बाप करें, लेकिन बहुत से लोगों के जीवन में ऐसे पल नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मित्रों वही कहीं ना कहीं अगर हमारी सफलता सही है तो हमारा काम दोस्तों धंधा भी आ जाते हैं। दोस्तों अगर हम काम सही नहीं है तो दोस्तों हमें सफलता भी आधा अधूरा रह जाता है। दोनों ही जिस इंसान को मिला है तो वह इंसान आज जीवन में सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गई है। इसलिए मित्रों हमेशा मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि किसी को बोलने से पहले एक बार सोच लो, क्योंकि किसी को दिल को मत दुखाना। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप खुशी मिलेगी तो आपको वह खुशी किसी के काम में नहीं आएगा। अगर किसी को दिल दुखा करके अगर आप खुशी रहेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाना है। किसी को भी अगर हो जाए तो दोस्तों अगर आप नकारात्मक सोच के साथ रहेंगे तो नकारात्मक ही रहेंगे। जीवन में हमेशा ध्यान रखने की, जीवन में महंगा नहीं होता है, महंगा होता है जीवन जीने का ढंग। जी हाँ दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जीवन में हमेशा ध्यान रखने की, जीवन महंगा नहीं होता है, महंगा होता है वह जीने का ढंग। मित्रों कुछ लोग आदत होती है कि वह अपनी हैसियत से ज्यादा दोस्तों पेड़ प्लेट होते हैं, जितनी चादर नहीं उससे डबल बेड दोस्तों फैला लेते हैं। कभी कभी हमें यह चीज जीवन में बहुत ही ज्यादा तकलीफ देती है। साथ ही जीवन में मित्रों आप सभी को बता दें कि इस वक्त में अंतराल में यदि कोई मेहमान आपके घर आते हैं तो उसे मेहमान का अपमान नहीं करना, उसे मेहमान को सम्मान देकर इज्जत प्रतिष्ठा के साथ उसे बैठा करके चाय नाश्ता करवा लेना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपने मेहमान को अपमान किया तो उससे आपको छवि खराब हो सकती है, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को अपने घर पर आए और उसे अपमान करें तो दोस्तों कितनी बड़ी दोस्तों दिल दुखती है। तो इससे दोस्तों मनुष्य के जीवन में ठेस पहुंच जाती है, उससे मान सम्मान नहीं दे पाए तो आपके जीवन में कभी भी कोई चीज में सफल नहीं हो पाएंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यदि आप संतान दोस्तों आपको कोई भी संतान है तो संतान का स्वास्थ्य में अचानक से कोई गिरावट देखने को मिल सकती है, तो उनकी वजह से आपको भाग दूर करनी पड़ सकती है। देखिए दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी मोटी बीमारियां हर व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं। छोटी मोटी बीमारियां थोड़ा बहुत ही तो दोस्तों शरीर पर और घर पर बनी रहती है। तो दोस्तों आपको घबराने की बजाय आपको अपनी शांति मन से बैठ कर के काम करें। देखिए दोस्तों आप सभी के जीवन में अच्छे से सफलता देखिए। यदि अपने माँ बाप के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिलती है तो तुरंत अपने माँ बाप को किसी अच्छे सा हॉस्पिटल में जाकर के आपको चेकअप करवा सकते हैं। यह चीजें आप सभी को बड़ा दोस्तों नहीं तो खर्च में बाद में हो सकती है। अब ऐसा हो गया है कि दोस्तों लोगों के घर में वास्तु दोष होने के कारण अक्सर बीमारियां का दोस्तों तांता लगा रहता है। बीमारी, गरीबी, दुख, दर्द, उन चीजों के पीछे कहीं ना कहीं वास्तु दोष के कारण अवश्य ही लगे रहते हैं। इसलिए वास्तु दोष को बिठाने का आपके घर में जरूर करना चाहिए। कुछ लोग सही में दोस्तों वास्तु नहीं मानते हैं, लेकिन जो लोग मानते हैं वह अच्छे से जानते हैं कि वास्तु दोष क्या होते हैं और वास्तु दोष से हमें क्या नुकसान होते हैं। अगर वास्तु दोष खराब हो तो अमीर से अमीर व्यक्ति को इंसान दोस्तों गरीब बना देते हैं, और वास्तु दोस्त अगर कुल देवता के दोस्त अगर दोस्तों अच्छे हैं तो दोस्तों इंसान भिखारी से अमीर बना देते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि यदि आपके घर में कोई भी बेटी हो या बेटियां का सम्मान में आपको कोई भी कमी नहीं आने देना है, क्योंकि बहू और बेटियां जिस घर में हंसती खेलती रहती है उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का अस्थानीय निवास करती है। यदि कोई भी पक्षी आपके घर में घोंसला बना रहा है तो उसका यह संकेत होते हैं कि आप उसे घर के संकट के बारे में आपको बताता हूँ। वास्तु के मुताबिक पक्षियों को घर में घोंसला बनाना शुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि सकारात्मक आने वाली सुख समृद्धि का संकेत देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब पशु पक्षी घोंसला घर में बनाना शुभ ही संकेत होते हैं। कुछ पक्षियों का घोंसला बनाना अशुभ भी माना जाता है। अब वह क्या है मैं यह बताता हूँ कि घर में गौरैया का घोंसला बनाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सकारात्मक का सूचक होते हैं। गौरैया का घोंसला बनाने से यदि घर में कोई संतान नहीं हो रही है या घर में बहुत ही ज्यादा अमीर और तकलीफ हो रही है तो यह उन सब चीजों को, उन सब दोस्त को मिटाता है। दोस्तों यदि घर में कबूतर का घोंसला बनाता है तो घर कबूतर में दोस्तों का घोंसला बनाना घर में धन आने का संकेत होता है। हालांकि बहुत से लोग इन सभी बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन मित्रों देखिए अब मानना या ना मानना आपके हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर गौरैया गर्भ की और पूर्व की दिशा से दोस्तों घोंसला बना ले तो उससे घर में लोगों का समझ का मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। एक अलग छवि निकलकर दोस्तों सामने आते हैं। अगर दोस्तों आग्नेय कोण में घोंसला बना तो दोस्तों शीघ्र ही वही आग्नेय
कौन में बनाती घोंसला, संतान का शीघ्र विवाह का संकेत होती है। मित्रों, यह सब चीज शास्त्रों में लिखी गई है, जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। जीवन में हमेशा ध्यान रखना, नदी में पानी बैठा रहता है दोस्तों, तेल क्यों वह देती रहती है। सागर का पानी खड़ा रहता है क्योंकि वह लेता रहता है। नाले का पानी दुर्ग दुर्ग पैदा करता है क्योंकि वह रुका हुआ रहता है। तो आपके जीवन में भी वैसा ही होते हैं। तो मीठे दोस्तों लगेंगे लेते रहेंगे, तो खड़े रहेंगे तो रुके रहेंगे। तो बेचारे लगे दोस्तों, आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज को दोस्तों बात को बतंगर ना करें और अपने जीवन में कुछ करने का हौसला रखें, प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, इस ज्ञान को हमेशा अमल रखें। देखिए मित्रों, आपके घर के मंदिर की साफ सफाई हर महीने में दोस्तों एक बार अवश्य ही करें, एक सप्ताह में एक बार अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि मंदिर की साफ सफाई करने वाले जीवन में धन की दोस्तों सुख समृद्धि का वृद्धि होती है। जीवन में दोस्तों धन का आगमन होता है, अच्छी खुशियां मिलती है। कुछ जीवन में अगर तकलीफ आती है तो वह इंसान दोस्तों, लोग भगवान के घर भले ही दोस्तों भागने लगते हैं, क्योंकि उससे तकलीफ आई है, वह मंदिर दौड़ने लगते हैं कि हे भगवान हमारी इस चीज को पूर्ति करे, इस चीज में अगर हमारी गलती भी है उस चीज को हमें क्षमा करें। जी हाँ दोस्तों, अगर वही पहले भगवान के मंदिर जाते हैं, अगर भगवान के मंदिर में साफ सफाई करते हैं, भगवान के पास अर्जी लगाते हैं, तो वह उस चीज को देखने को नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, वो भगवान तो देखने के लिए दोस्तों ऊपर से ही सब कुछ देख रहे हैं कि मुसीबत आदमी को आती है तब हमारे पास दौड़े आती हैं। अगर वही सुख समृद्धि रहती है तो हम क्षण भर भी याद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इस चीज को भगवान हमेशा हर व्यक्ति के पास भेजते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मन में भगवान के प्रति कुछ ध्यान रखते हैं तो उस व्यक्ति के पास हमेशा भला कुछ दोस्तों हमेशा होती रहती है। उनके पास कुछ ऐसी चीज नहीं होती है नकारात्मक। तो दोस्तों, आपको इस चीज को बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना। आप ध्यान रखें कि दोस्तों, अगर कहीं भी जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो मिलते वक्त आप लोगों के साथ अच्छा बातचीत करें। अगर आपके घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग है, अगर आपको मान सम्मान नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक वक्त के बाद आपसे दोस्तों वो बचपन से शुरू हो जाती है। उससे बचपन में यदि कोई गलती हो जाती है तो आप उसे बुढ़े माँ बाप को माफ करना सीखना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए कि अपमान करना किसी की समस्या का हल नहीं होती है। बात सही करने की सही होती है और बात बिगाड़ने से बात बिगड़ती है। तो आपके हाथ में सब ऊपर निर्भर करती है, आपकी बातों पर ही सही करती है। यह बात बिगड़ती रिश्ते बचाना आपके समय की बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रिश्ते बचाने से ही आपका बहुत ही आगे रिश्ते को लेकर जा सकती है। अगर घर का साफ सफाई इसका विशेष ध्यान रखें तो आपको सारे सपने भी सच होते हुए नजर आएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे पत्नी, इसमें आप सभी चीजों को लेकर ध्यान देना होगा। जी हाँ मित्रों, आप सभी का आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।